तो गाइस आज हम लोग फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसी टाइप की क्वेश्चन आती है और ये सब क्वेश्चन आए भी हैं पिछले पिछले साल में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 3 blocks A, B, C each of mass 10 kg are kept on a smooth horizontal surface as shown. The block A is pushed by a force of 5 Newton as shown. Then calculate acceleration of each block, the net force acting on the block A, the force of reaction between A and B, द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो कह रहा है ए बी सी ब्लॉक रखा हुआ है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और तीनों का जो वेट है 10-10 केजी है, मतलब टोटल 30 केजी। तो हम लोग को सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग पढ़े ही हैं कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, पिछले वाली वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें आप लोग जानते होंगे। तो F इज इक्वल टू एम इज इंटू ए। तो फोर्स हम लोग का दिया हुआ है 5 न्यूटन और जो m हो जाएगा हम लोग का वो सिग्मा m, जो कि 30 केजी हो जाएगा, मतलब तीनों का सम 10 केजी 10 केजी 10 केजी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये निकल गया एक्सेलरेशन। अब देखना है कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए। ठीक है, ब्लॉक ए पे कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम लोग इसका पहले देखिए डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये ए ब्लॉक है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 20 केजी इस तरफ से लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बी और सी का जो हम लोगों का वेट है बी प्लस सी का, वह 20 केजी है। ठीक है, तो वो लेफ़्ट की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो 5 माइनस हम लोग कर देंगे ये दोनों का, m1g m2g, जी नहीं ए होगा, सॉरी ए होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को माइनस करके हम लोग का आंसर निकल जाएगा। सीधी सी बात है ना, इस तरफ से फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ काम करेगा, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक का उस तरफ की ओर से ठेलेगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन पहले देख लीजिए फिगर। 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से लगा है और फिर 10 केजी का बी का टेंशन। ठीक है, लेफ़्ट की ओर जाएगा। अगर इस तरफ को हम लोग पॉजिटिव माने हैं तो ये लेफ़्ट की तरफ ये निगेटिव हो जाएगा। तो 5 माइनस कितना कर देंगे, 5 माइनस m1g, तो वही है, कर दिए हैं हम लोग, तो इतना निकल गया। ठीक है, अब यही अगर बी और सी के पूछेगा तो देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, द फोर्स रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। अब बी एंड सी के हम लोग देखते हैं। तो इधर जो बी 10 केजी का टेंशन लगा रहा है, ठीक है, इस तरफ से हम लोग कोई ब्लॉक को खींचेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से 10 केजी का इधर टेंशन लग रहा है और 5 न्यूटन इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, और 10 केजी सी का भी 10 केजी है, तो वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, इस तरफ अंदर की ओर वो भी लग रहा है। तो इसका हो जाएगा F माइनस m1g माइनस m2g। अब करेंगे 1.6 न्यूटन, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखेंगे, नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, 3 identical blocks each of mass 0.6 kg are connected by light strings as shown as on the figure. They move on a smooth horizontal. तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ए बी सी 3 ब्लॉक है जिसका वेट 0.6 है और ये लोग को टेंशन टी ए टी बी टी सी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एक चीज़ यहाँ पे देना, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से आगे देखते हैं। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो और
तीनों का वेट भी दिया हुआ है, ठीक है, 0.6 0.6 0.6 है तीनों का। तो टोटल समेशन कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7.2 न्यूटन हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हो गया। अब देखेंगे, अब इसका बोला गया था, क्वेश्चन मिस है, ठीक है, पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं आ पाया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब ए पे कितना टेंशन एक्ट कर रहा है, मतलब कितना टेंशन ए पे लग रहा है, ठीक है। तो ए ब्लॉक जो है उस पर इस तरफ टेंशन ए बी का, टेंशन ए बी लगेगा लेफ्ट साइड, और फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, टेंशन निगेटिव, एफ माइनस टी ए बी इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब फोर्स जो है नेट फोर्स। तो हम लोग का टी ए बी निकल गया। उसी तरह से अगर बी ब्लॉक पे पूछता तो टी बी सी इस तरफ लग रहा है और टी ए बी इस तरफ, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे कि फिगर कुछ ऐसा था, ए बी सी इधर इधर दोनों टेंशन लग रहा है, और इस तरफ क्या हो रहा है, फोर्स, ठीक है। तो ये वाला बी का हो गया और ये वाला फिगर ए का हो गया, ठीक है, इस हिसाब से निकल जाएगा। तो हम लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। 3 ब्लॉक्स M1 M2, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 ब्लॉक है, ठीक है, ए बी सी, एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है 60 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, और फोर्स जो खिंचा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वह 120 न्यूटन का है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन। समझ में आई बात, सेम क्वेश्चन है बस। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये है फिगर। तो टेंशन देखिए यहाँ पे 120 केजी का खिंचा रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जो नीचे की 60 डिग्री अगर यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है तो उसका जो प्लेन के हॉरिजॉन्टल में एम जी साइन थीटा हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि नीचे एम जी लग रहा है और इधर एम जी कॉस थीटा लग रहा है, ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके कारण यहाँ पे एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से अब कमेंट करिए, नहीं समझ में आता है तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ माइनस टोटल सिग्मा एम जी साइन थीटा कर देंगे, मतलब सब सारा का जो इधर एक्ट करेगा टेंशन, क्योंकि खिंचा तो ऊपर से रहा है, जैसे कोई बॉडी है, बॉल लटका हुआ है ज़मीन पे, तो टेंशन किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो उसी तरह ऊपर खिंचा रहा है तो टेंशन नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि बॉल लटका हुआ नीचे है। समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एफ माइनस सिग्मा एम जी साइन थीटा करके हम लोग का एफ टोटल एफ नेट निकल जाएगा, जो कि सिग्मा एम इंटू एन है। तो एफ जो हो जाएगा हम लोगों का वह एफ माइनस सॉरी एफ नहीं, एक्सेलरेशन हम लोग का निकल जाएगा 1.34, देख लीजिएगा, अच्छा से मैंने बताया लिख के, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा है T1 का वैल्यू निकालने टेंशन, ठीक है। तो टेंशन जो होगा जो उस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, टेंशन जो उधर लग रहा है वह क्या होगा, एम, एक तो T1 माइनस एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, उधर T1 लग रहा है, तो वो टोटल हो जाएगा एफ नेट, मतलब एफ नेट जो होगा M1A इज इक्वल टू T1 माइनस एम जी साइन 60। T1 का आंसर निकल गया। उसी तरह से T2 पे भी देखेंगे, T2 उधर लग रहा है बी ब्लॉक पे, T2 टेंशन उधर लग रहा है, T1 टेंशन इधर लग रहा है, तो T2 माइनस T1, और उसके बाद क्या हो जाएगा M2G साइन थीटा भी इधर ही लग रहा है, तो वह भी माइनस कर देंगे जो कि एफ नेट होगा। तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा T2 का। आगे देखते हैं, इन द फिगर ऑन द ब्लॉक एम, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो एक ब्लॉक है 30 डिग्री के एंगल से पी फोर्स से उसको खींचा जा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब खींचा जाएगा, जब हवा में वह उठ जाएगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे हम लोग,
ऊपर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है, इधर रहता तो mg cos थीटा। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट व्हाट शुड बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स P, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये रहा P साइन थीटा। तो P साइन थीटा जो होगा वह mg हो जाएगा, जो कि वेट होगा, ना कि ये नॉर्मल रिएक्शन और नहीं लगेगा, क्योंकि द ब्लॉक विल बी लिफ्टेड इफ़ आर एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर आर एन ज़ीरो होता है इसका मतलब है ब्लॉक लिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए आर एन ज़ीरो है। तो ये सब आप लोग को ज़्यादा नहीं समझना है, बस आप लोग ये समझिए कि पी साइन थीटा हुआ और वो इज इक्वल टू एम जी होगा, जो कि वेट के बराबर होगा। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन से हम लोगों को पी निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर में एक छोटा सा ए ब्लॉक है और नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है G/2 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑफ मास m ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स इन द गिवन फिगर। तो ब्लॉक ए पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मास m का जो ए ब्लॉक है, ठीक है। तो इसका देखते हैं कैसे बनेगा। तो सीधा सा बात है कि एक्सेलरेशन अगर नीचे लग रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। सूडो फोर्स आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई लिफ्ट है मान लीजिए, तो अगर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, ठीक है, तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी को सूडो फोर्स कहते हैं। जब एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम करता है जैसे लिफ्ट में, तो वही है। तो वह ऊपर की ओर काम करेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर काम करेगा तो ma, और इसका जो नीचे वेट है वह mg, ठीक है। तो टोटल F जो हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, वह mg माइनस ma हो जाएगा, क्योंकि mg जो है वह पॉजिटिव है और mg ही बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यह बॉडी नीचे की ओर जा रहा है। अगर mg छोटा होता तो यह एक्सेलरेट ऊपर करते जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे mg माइनस ma हो गया। समझ में आया? ma ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेट नीचे की ओर हो रहा है। अगर एक्सेलरेट ऊपर की ओर होता, ठीक है, तो ma फिर नीचे होता, तो ma प्लस mg हो जाता हम लोग का नेट फोर्स, ठीक है। तो हम लोग आगे अब देखते हैं, एन एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड। तो ऊपर की ओर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स नीचे की ओर एक्ट करेगा। और टेंशन है, टेंशन निकालना है हम लोगों को स्ट्रिंग का, जो कि एक बॉब लटका हुआ है एक स्ट्रिंग से 0.2 kg मास का, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो जो सूडो फोर्स है वो नीचे की ओर लगेगा, जो कि हो जाएगा ma, ठीक है। और इसका वेट जो है वह भी नीचे की ओर लगेगा mg, ठीक है। तो हम लोग का जो टेंशन हो जाएगा, और लेकिन टेंशन जो है वह ऊपर की ओर खिंचा रहा है। बॉल जो लटका हुआ मैंने बताया है, कोई भी मान लीजिए बॉल है ऐसे करके लटका हुआ है, तो ऊपर में टेंशन लग रहा है, नीचे में उसका वेट है mg, ठीक है। जैसे ब्लॉक था अभी ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ऊपर से ऐसे लटका हुआ है, ऊपर से खिंचा रहा है, ठीक है। तो टेंशन उधर लग रहा है, इधर हो जाएगा T1 लगेगा, इधर T2 लगेगा, ठीक है, और नीचे mg लगेगा, और इस नीचे mg लगेगा इंक्लाइंड प्लेन है तो, ठीक है। और इधर mg साइन थीटा पहले मैंने बताया अभी। तो उसी हिसाब से हम लोग अभी देखते हैं। तो T जो हो जाएगा mg प्लस ma, और मास दिया हुआ है 0.2 kg, और g जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन को हम लोग 10 मान लेते हैं, तो हम लोग का 2.8 न्यूटन टेंशन निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कोई कूली है, वह W वेट लेके जंप करता है h हाइट की वाल से, ठीक है। तो उसका ज़मीन तक आने से पहले क्या लोड उसका होगा कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, जब वह इस जगह से उछला h हाइट से यहाँ तक, तो ज़मीन
पे वो पहुंचा नहीं है, पूछ रहा है ज़मीन के आने से पहले कितना लोड एक्सपीरियंस हुआ, तो हवा में उसका लोड एक्सपीरियंस 0 हुआ। ठीक है, क्योंकि हवा में कोई लोड नहीं एक्सपीरियंस होता है, चाहे आप अपने कपार पे 1000 किलो वेट भी क्यों ना रखिए, लेकिन आपको लोड फील नहीं होगा जब हवा में रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब कहा गया है कि एक एलिवेटर है, ठीक है, जिसका वेट 1000 kg है और वह 1000 kg का टेंशन भी उसका है। ठीक है, तो टेंशन 1000 kg है और वेट भी 1000 kg है। ठीक है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है कि एक्सेलरेशन जो है वह 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब या तो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, या नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन में है, तभी यह पॉसिबल है। ठीक है, तो पूछा ना व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द एलिवेटर, तो हम लोगों को बताना है आइदर इट इज़ एट रेस्ट और इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखते हैं जल्दी से। कैलकुलेट द मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच ए फायरमैन कैन स्लाइड डाउन अ रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ हिज वेट। ठीक है, तो जो ये एक फायरमैन है वह उतर रहा है रस्सी से, तो और जो रोप का जो ब्रेकिंग लिमिट है वह 2/3 mg है, तो ऊपर की ओर टेंशन खिंचा रहा है 2/3 mg और नीचे की ओर इसका वेट लग रहा है mg। तो F जो हो जाएगा, ठीक है, वह मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जो कि हो जाएगा mg माइनस 2/3 mg, क्योंकि नीचे की ओर mg पॉजिटिव है, ऊपर की ओर 2/3 mg निगेटिव है, क्योंकि बॉडी नीचे की ओर ही आ रही है इसीलिए यह बड़ा है। ठीक है, इसलिए mg माइनस 2/3 mg लिखेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन निकल जाएगा हम लोग का g/3। चलिए अब हम लोग फिर 24 नंबर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड अपॉन अ बॉडी ऑफ मास m, द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ इट स्पीड इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड एवरी 2 सेकेंड। तो उसका जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड हर 2 सेकेंड में वह बढ़ता है। तो इसका सीधा बात है, हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या हो जाएगा v माइनस यू बाय टी, टी है 2 यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 निकल गया हम लोग का एक्सेलरेशन, फोर्स दिया हुआ है तो मास निकल जाएगा, मास इज इक्वल टू 15/5, जो कि हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब आगे देखते हैं 24 नंबर। एक फोर्स है P जो कि 3I माइनस 3J वेक्टर एक्ट कर रहा है इतना न्यूटन 2 kg मास पे। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो इसका वैल्यू निकाल लेना है। P का जो वैल्यू हो जाएगा वह 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं R इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे तो ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग का P कितना निकल गया, √45। ठीक है, √45 हम लोग का निकल गया P, और मास दिया हुआ है 2। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या होगा F/m। ठीक है ना, F/m हो जाएगा। तो अब देखिए F/m क्या हो जाएगा, 45 √45/2 हो जाएगा। ठीक है ना, √45/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी के साथ आज की क्लास की वीडियो को करते हैं हम लोग ख़त्म, और सीरीज़ में बने रहिए, सारी वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और जो सवाल आपको समझ में नहीं आया, आप और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करिए, शर्माइए नहीं, आपके लिए ही यह सब वीडियो बनाया जा रहा है। आपको पास कराना, आपका रैंक लाना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग इसको वीडियो करते हैं ख़त्म। चलिए टाटा बाय बाय।